अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। पीटीआई की जानिब से कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने का फ़ैसला हो गया है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इस असम्बली में नहीं बैठेंगे जिसमें चोर डाकू बैठेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। उसको वो अगर वज़ीर-ए-आज़म मानकर इस असम्बली में बैठेंगे तो उनके मौक़िफ़ की तौहीन होगी और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अभी फ़ैसला किया है और अरकान को आगाह किया है। अरकान की अक्सरियत जो है वो चाह रही थी कि असम्बली में बैठें, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलान के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके बाद इस असम्बली में बैठने का कोई जवाज़ नहीं बचता। वो शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मान सकते और ना ही इनका साथ देंगे। दूसरी जानिब कुछ अरकान का मौक़िफ़ था कि सदर उनका है, हुकूमत में वो अभी रहकर अपना दिफ़ा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह असद कैसर, डिप्टी स्पीकर और दूसरे अरकान ने इस्तीफ़ा दिया है, अभी ये कहा जा रहा है फवाद चौधरी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और बहुत सारे, मुराद सईद ने इस्तीफ़ा दे दिया और कई अरकान दूसरे हैं जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उससे ये लगता है कि वो उनके ख़िलाफ़ जानबूझकर फ़ैसला करवाया गया है और आवाम उनके साथ है और वो आवाम में जाएंगे और पीडीएम की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे और वो आवाम में रहते हुए एहतजाज करेंगे और आवाम को बताएंगे कि किस तरह उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई और अदालत से फ़ैसले करवाए गए। कौमी असम्बली को वो अहम नहीं समझते, वो आवाम में जाएंगे और जगह जगह मुज़ाहरे करेंगे। इमरान खान पेशावर से इस मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात जिस तरह पीटीआई के अरकान सड़कों पर निकले, इससे उनको लगता है कि आवाम उनके साथ है और वो आवाम में रहकर अपनी सियासत कर सकते हैं। देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। आप देख रहे थे पाक एक्सक्लूसिव टीवी।